नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बायो सीएनजी प्लांट को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा इनको लैंड एलोकेट कर दी गई है। दोस्तों ये बायो सीएनजी प्लांट बेंगलुरु साउथ के अंदर हरलकुंते विलेज में बनकर तैयार होगा, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 300 टन पर डे की होगी और इसको बाद में 500 टन पर डे तक एक्सपांड भी किया जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बेंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये दोनों मिलकर इस लैंड का पहले सर्वे करेंगे, जबकि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर ऑपरेशनल इश्यूज को सॉल्व करेगा और उसके बाद ये लैंड यहाँ पर हैंडओवर की जाएगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट कैबिनेट के द्वारा दो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स भी अप्रूव किए गए हैं। यलहंका और हेब्बल के अंदर दोनों की कैपेसिटी 100 बेड्स की होगी और 100 करोड़ रुपीस इनके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर एक नई एफएमसीजी फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी नागपुर के अंदर कटोल में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर 1500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी रिलायंस के द्वारा। फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। अगले साल तक ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी और 500 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारका गुड़गांव मेट्रो एक्सटेंशन प्लान को दोबारा से कंसीडर कर रहा है और अभी काफी हाई चांसेस है कि इस मेट्रो लाइन को रिवाइव कर दिया जाए। दोस्तों इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो 2011 और 2015 इन दो अलग अलग सालों में द्वारका को गुड़गांव से कनेक्ट करने के लिए दो अलग अलग मेट्रो लाइन के प्लान सामने रखे गए थे, लेकिन दोनों के दोनों वायबिलिटी कंसर्न्स के चलते कैंसिल कर दिए गए थे। पर अब दोबारा से इन्हीं प्लान्स को रिकंसिडर किया जा रहा है। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग 12 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका में यशोभूमि मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होगा और दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के पास गुड़गांव में इफ्को चौक के पास जाकर टर्मिनेट होगा। बीच में बर्थल, बिजवासन, काटरपुरी और ताऊ देवीलाल पार्क जैसे एरियाज है वो कनेक्ट हो पाएंगे। सेक्टर 23 में एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भी क्रिएट किया जाएगा गुड़गांव मेट्रो के साथ। और अगर ये मेट्रो लाइन बन जाती है तो उद्योग विहार, साइबर सिटी, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक और सेक्टर 44 के कई सारे आईटी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी ये पूरा का पूरा प्लान रिव्यू किया जा रहा है। अगर हरियाणा सरकार और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देती है तो ही इसके ऊपर काम आगे होगा। अगली दोस्तों अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर दोस्तों झारखंड सरकार स्टेट के अंदर एक नया हॉस्पिटल और 6 मेडिकल कॉलेजेस को डेवलप करने जा रही है और इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों ये जो हॉस्पिटल होगा वो तो एक किडनी हॉस्पिटल होगा, जिसकी कैपेसिटी 2100 बेड्स के आसपास होगी। कोई लोकेशन तो अभी नहीं बताई गई है, लेकिन काफ़ी हाई चांसेस है कि राज्य के अंदर ये बनकर तैयार होगा। इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेजेस और एक मेडी सिटी की भी यहाँ पर बात की गई है। और अभी क्योंकि ये एक टाइप की अनाउंसमेंट ही है, तो उससे ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ में मेडिकल कॉलेज बनेंगे और कितना कितना यहाँ पर पैसा खर्च किया जाएगा। देखते हैं कि आगे चलकर कब इसको लेकर अपडेट्स आती हैं। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश सरकार को लेकर है, जिनको अभी 14,600 करोड़ रुपीज़ के ओवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि सारा का सारा काम कोलकाता के अंदर हुआ है। दोस्तों बेसिकली कोलकाता के अंदर अभी एक बिजनेस इवेंट में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्वेस्ट एमपी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था और वहीं पर ये सारे के सारे एमओयू साइन किए गए हैं। टेक्सटाइल्स, अपैरल, आईटी, ईएसडीएम, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के एरियाज में ये प्रपोजल साइन किए गए हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार इनको मटेरियलाइज कर लेती है तो 14,600 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तो आएगी, साथ साथ 16,000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट हमारी इंडियन नेवी को लेकर है, जिनके प्रोजेक्ट 75I को लेकर अभी माज़गाओं डॉक शिपबिल्डर्स के द्वारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी गई है और अभी आप कह सकते हैं कि सालों के डिले के बाद ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर पा रहा है। दोस्तों इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75I काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जहाँ पर सालों से हमें डिले देखने को मिल रहा है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जाएगी, जिनमें EIP सिस्टम भी इक्विप किया जाएगा। और क्योंकि हमारे पास पूरी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसी कारण हम यहाँ पर भी फॉरेन कंट्रीज़ की मदद लेने वाले हैं। जर्मन कंपनीज के साथ यहाँ पर टाई अप किया जाएगा और उनके एक्सपर्टीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और जो इनिशियल डिटेल्स हमारे सामने निकल कर आई हैं, उसके अकॉर्डिंग इन सबमरीन्स की डिज़ाइनिंग जर्मन कंपनी TKMS के द्वारा की जाएगी, जबकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग मुंबई के अंदर माज़गाओं की फैसिलिटी के अंदर की जाएगी। अभी क्योंकि नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं, तो होपफुली आगे चलकर हमें यहाँ पर इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों अब इस कॉरिडोर के अलोंग भी टाउन प्लानिंग स्कीम्स डेवलप की जाएंगी और ये काम करने वाली सूरत हमारे देश की पहली सिटी बनेगी। दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि NHAI काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी कि वो भी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अलोंग
टाउन प्लानिंग स्कीम्स को डेवलप करेंगे, जो हिस्सा होंगे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का। बेसिकली जो काम जापान ने उनके हाई स्पीड कॉरिडोर के अलोंग किया है, वो सारा का सारा काम आपको भारत में भी हमारी हाई स्पीड रेल लाइन्स के अलोंग होता हुआ दिखाई देगा। सूरत में इसकी स्टार्टिंग अभी हो रही है, जहाँ पर 7 विलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है इस टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए। इनफैक्ट पहली स्कीम यहाँ पर अप्रूव भी कर दी गई है, जो फैली होगी 164 हेक्टेयर्स के एरिया में और 135 प्लॉट्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। हाउसिंग और कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ साथ नए रोड्स, यूटिलिटीज और पब्लिक स्पेसेस भी यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो ये हाई स्पीड रेल लाइन अपने आप में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा, जैसे कि हमें जापान में देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों सूरत का ये पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है तो देश के अंदर और बहुत सारी सिटीज़ जो कि इस कॉरिडोर के लोग हैं उनके ऊपर भी ये काम होगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने लोढ़ा ग्रुप के साथ अभी एक और इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन कर लिया है और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में हमें 30,000 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बेसिकली सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स के ऊपर होगी, जहाँ पर लोढ़ा ग्रुप एक डेटा सेंटर पार्क सेटअप करेगा, जो काफ़ी बड़े स्केल का डेटा सेंटर पार्क होगा, क्योंकि 370 एकड़ के एरिया में फैला होगा और 2 गीगावाट के आसपास यहाँ पर कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। पल्लावा सिटी जो वैसे लोढ़ा ग्रुप के द्वारा डेवलप की जा रही है, वहीं पर ये सारा का सारा काम होगा और वही इस प्रोजेक्ट की मेन हाईलाइट होने वाली है। मल्टीपल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर उनके डेटा सेंटर्स को सेटअप करेंगी, जो एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो डेटा सेंटर कंपनीज को सूट करेगा। अगर प्रॉपर्ली इसको डेवलप कर दिया जाता है तो 6000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा राइजिंग होजर कॉन्क्लेव को कंक्लूड कर लिया गया है और यहाँ पर उन्हें टोटल 24,307 करोड़ रुपीस के और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं। दोस्तों होजर के बारे में आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु का। लगातार यहाँ पर नई इन्वेस्टमेंट्स आती रहती हैं और नई नई फैक्ट्रीज ओपन होती रहती हैं और ये प्रपोजल जो भी यहाँ पर साइन किए गए हैं उसी का ही टेस्टामेंट है कि कैसे ये ग्रो कर रहा है। टोटल 92 एमओयूज यहाँ पर साइन हुए हैं। अगर कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूँ तो जेटवा ग्रुप के द्वारा 5,000 करोड़ रुपीस, डीसीएक्स सिस्टम्स के द्वारा 850 करोड़ रुपीस, जबकि एस्पायर फुटवेयर्स के द्वारा भी 350 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगर ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स तमिलनाडु सरकार मटेरियलाइज कर लेती है तो 49,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा द्वारका और दाहोद इन दोनों सिटीज़ में नए एयरपोर्ट्स को लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया गया है और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो जल्द आपको यहाँ पर नए एयरपोर्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज से कुछ महीने पहले गुजरात सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो स्टेट के अंदर 11 एयरपोर्ट्स को डेवलप करेंगे और ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट्स उसी प्रोग्राम का ही हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर इनको पहले शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। इन दोनों एयरपोर्ट्स को लेकर अभी प्री फिजिबिलिटी स्टडीज, लैंड आइडेंटिफिकेशन और ओएलएस सर्विस कंप्लीट हो चुके हैं और उसी के बाद यहाँ पर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कि कब तक यहाँ पर हमें एक्चुअल काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।